बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल 2020 का एक कत्ल केस, मारूफ वकील, नौजवान टीवी डिबेटर, नेशनल डिबेट्स का हिस्सा बनने वाले एडवोकेट बाबर कादरी, जिनका कत्ल किया गया सितंबर 24, 2020 को। इस केस में मामूल के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हुई। ये मामला और आगे बढ़ा तो एक मारूफ वकील के कत्ल केस में मारूफ वकील फंसे। इल्ज़ामात बड़े संगीन थे और जिन तंजीमों के साथ मुल्ज़िम का ताल्लुक़ करार दिया गया, जो चार्जशीट बताती है, वो भी कोई अच्छा संकेत नहीं, अच्छा मैसेज नहीं कि कल जाकर क्या होगा। मियां अब्दुल कयूम, जिनका नाम पहले से इस केस में चल रहा था, और एडवोकेट बाबर हुसैन कादरी, ये जो हाई प्रोफाइल कत्ल केस था, जो चार्जशीट है उसकी मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। इसमें एक बड़ी पेशरफ हुई और स्पेशल कोर्ट SIA ने साबिक सदर कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम के खिलाफ भी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट यानी UAPA लगा दिया है, और इसकी सेक्शन 16, 18 और 38 लगी है, जिसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है, चार्जशीट दायर कर दी गई है। और ये कार्रवाई स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या SIA की तरफ से की गई। चार्जशीट जो उसने पहले रखी है उसी बुनियाद पर। और एडवोकेट बाबर कादरी 24 सितंबर 2020 को श्रीनगर के हवल इलाके में अपनी रिहाइशगाह पर उस वक्त उन्हें कत्ल किया गया जब वो अदालत से वापस आए थे, और हमलावर को बताया जाता है कि वो खुद मुवक्किल की सूरत में यहाँ आए, एक फ़र्ज़ी केस बनाया और उनके सामने आए कि हमें आपकी मुआवनत की ज़रूरत है, लीगल आपकी इस बैटल में ज़रूरत है। तो उसके बाद करीब से उन पर गोलियाँ चलाई गई, और न सिर्फ वो एक सरगर्म वकील थे बल्कि टीवी मुबाहिसों में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नेशनल टीवी डिबेट्स का हिस्सा थे। मुकदमे की तफ्तीश जुलाई 2023 में शुरू होती है, SIA को मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश तो पहले से चल रही थी, शायद मुझे याद नहीं है दिलबाग सिंह साहब थे या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस वक्त कौन थे। बहरहाल केस और आगे बढ़ा। 2023 में SIA को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि किसी भी दबाव या मुदाखलत से केस रुके ना। और मियां अब्दुल कयूम साहब, सीनियर वकील, फॉर्मर सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर, 25 जून 2024 को गिरफ्तार होते हैं। इन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने लश्कर तैयबा ममनू तंजीम के जो फ्रंट ग्रुप है, दी रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, उसके ज़रिए कत्ल की साजिश रची। असल में वही इस कत्ल के पीछे है। फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मियां अब्दुल कयूम की गिरफ्तारी और रिमांड को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया, जो अभी तक अदालत में है। और मुल्ज़िम की पैरवी या उनकी तरफ से जो दलाइल दे रहे थे सीनियर वकला थे, आर जान थे, ZD कुरैशी थे, और जुल्करनैन शेख ने जो 3 वकील थे इन्होंने की। जबकि इस्तिगासा की नुमाइंदगी, यानी जो इसमें आप उन्हें मकतूल शख्स की तरफ से घर वाले जो थे उनकी तरफ से नुमाइंदगी करने वाले लोग भी हैं, और पैरवी ऑफिसर भी अदालत में मौजूद रहे SIA के, और खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने इस्तिगासा के जो दलाइल थे वो पेश किए। और एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस, जिसमें एक बड़ी पेशरफ जब ये हुई है तो कानूनी और सियासी फ़िज़ा पर ये गहरे असरात मुरतब करेगी, ऐसा ज़ाहिर होता है। ये अभी तक की सारी सूरत हाल है, और इससे आगे क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम वो जो मियां अब्दुल कयूम साहब पर अब तक इल्ज़ामात लगने थे वो अब कोर्ट की जानिब से लगे, क्योंकि SIA ने जो चार्जशीट सामने रखी है उसी बुनियाद पर। तो शायद यहाँ से उनके लिए बचना थोड़ा मुश्किल होगा। हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ है, इस तरह की जानकारी आई थी, मगर राइट नाउ उनके लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। बाबर कादरी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सूबे के अंदर हुई है।